आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अपने लास्ट इंटरमीडिएट बेंजाइन के बारे में। बेंजाइन के बारे में, ठीक है। मैंने इंटरमीडिएट के बारे में बात किया था, तो मैंने बताया था कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिक्स टाइप के इंटरमीडिएट के बारे में चर्चा की जाती है। कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन नाइट्रीन और आपका जो छठवां है वो है बेंजाइन। तो इससे पहले हमने कार्बोकैटायन के बारे में चर्चा किया, कार्बेनाइन के बारे में चर्चा किया, फ्री रेडिकल के बारे में भी चर्चा किया, कार्बीन के बारे में भी चर्चा किया और नाइट्रीन के बारे में भी चर्चा किया। अब हम चर्चा करेंगे बेंजाइन के बारे में। तो अगर आप बेंजाइन के बारे में जानना चाहते हो तो बेंजाइन का आपका जो फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, वह होता है 66H4। ये जो बेंजीन है ना, आपको कुछ नहीं करना है। इस बेंजीन में अगर आप देखोगे तो हर एक जो सेंटर होता है वह कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। और यहाँ पे हर एक सेंटर पे, हर एक कार्बन सेंटर पे एक एक हाइड्रोजन आपका कनेक्ट होता है। तो अगर आप बात करते हो बेंजाइन के बारे में, तो यहाँ पे आपका मान लो कि इस सेंटर पे आपका एक हाइड्रोजन इस तरीके से है, और यहाँ पे इस सेंटर पे भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा। अगर इन दोनों हाइड्रोजन को हम रिमूव कर करके यहाँ पे आपका इन दोनों के बीच, इन दोनों कार्बन के बीच में अगर मैं एक क्या बना देता हूँ, पाई बॉन्ड बना देता हूँ, तो कुछ इस तरीके का आपका इंटरमीडिएट बनेगा जिसका नाम होगा आपका बेंजाइन। तो यही है आपका बेंजाइन। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखोगे तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन, जो बेंजीन है ना, ये बेंजीन का फार्मूला C6H6। और इसमें से दो हाइड्रोजन आपको क्या कर, अगर रिमूव आप कर दे रहे हो और दोनों हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बना दे रहे हो, तो आपका दो हाइड्रोजन कम हो जाएगा और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा वह C6H4 आएगा। C6H4 आएगा। ये है आपका बेंजाइन। क्या है? बेंजाइन है। अब इसके बारे में, अगर बेंजाइन के बारे में देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो कि बेंजाइन में ये है आपका बेंजाइन, ठीक है। इस बेंजाइन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे होता क्या है, देखो यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड है। ये आपका जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड आपका फर्स्ट जो पाई बॉन्ड है, फर्स्ट पाई बॉन्ड आपका पी ऑर्बिटल के साइड बाई साइड ओवरलैपिंग से क्या हुआ है, बना हुआ है पाई बॉन्ड। ये जो दूसरा आपका पाई बॉन्ड है ना, ये दूसरा पाई बॉन्ड आपका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साइड बाई साइड ओवरलैपिंग से बना हुआ है आपका, साइड बाई साइड ओवरलैपिंग से बना हुआ है पाई बॉन्ड। और ये जो पाई बॉन्ड होगा ना, ये पाई बॉन्ड पहले वाले पाई बॉन्ड के परपेंडिकुलर होगा। यानी अगर आप इस पाई बॉन्ड के बारे में बात करोगे तो अगर ये जो पाई बॉन्ड होगा, ये पाई बॉन्ड बेंजीन, ये जो रिंग है इस रिंग के प्लेन में होगा, और ये वाला जो पाई बॉन्ड होगा वह इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये वाला जो पाई बॉन्ड होगा, ये पाई बॉन्ड दो पी ऑर्बिटल के साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से बना होगा, जो कि इस रिंग के परपेंडिकुलर प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पाई बॉन्ड की होगी, ठीक है। ये sp2 है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से क्या बना हुआ आपका, ये जो थर्ड वाला जो आपका ये जो थर्ड आपका पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो थर्ड आपका थर्ड बॉन्ड है, थर्ड सेकंड पाई बॉन्ड जो है आपका, वह sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से बना हुआ है। अगर आप बात करते हो इस बेंजाइन का, तो इस बेंजाइन का एक अदर नेम क्या है, इस बेंजाइन का अदर नेम है 1,2 डाईहाइड्रोबेंजीन। डाईहाइड्रो डाईहाइड्रोबेंजीन, ठीक है। डाईहाइड्रोबेंजीन, इस बेंजाइन का अदर नेम है 1,2 डाई हाइड्रो बेंजीन।
अगर इसके बारे में अगर चर्चा करोगे, तो ये जो आपका इस इसको आप इस तरीके से भी कंसीडर कर सकते हो, कुछ इस तरीके का। ये है आपका ये है आपका बेंजीन। और यहाँ पे आप एक सेंटर को निगेटिव चार्ज मान सकते हैं और दूसरे सेंटर को पॉजिटिव मान सकते हैं। तो निगेटिव जो सेंटर होगा या पॉजिटिव सेंटर क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपका डोनेट करेगा, अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये निगेटिव चार्ज सेंटर कार्बन सेंटर इस पॉजिटिव चार्ज सेंटर को, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक पाई बॉन्ड बनेगा। तो इस पाई बॉन्ड को आप कंसीडर कर सकते हो एज ए, इस तरीके से आप कंसीडर कर सकते हो कि एक सेंटर आपका निगेटिव चार्ज है, दूसरा आपका सेंटर है वो पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, एक चीज आप देखते हो कि ये जो सेंटर है, ये सेंटर कैसा है आपका, sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 हाइब्रिडाइज पे निगेटिव चार्ज तो आपका जो होगा वह स्टेबल होगा। तो ये जो निगेटिव चार्ज होगा ना, ये निगेटिव चार्ज आपका कैसा होगा, स्टेबल होगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये भी आपका जो सेंटर है, ये भी सेंटर आपका sp2 हाइब्रिडाइज है। तो इस sp2 हाइब्रिडाइज सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज जो होता है वह अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है। ये जो आपका बेंजाइन है, ये बेंजाइन आपका एज ए इलेक्ट्रोफाइल है। कैसा काम करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल, एज ए इलेक्ट्रोफाइल, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। ये बेंजाइन आपका कैसा काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अगर आप बात करते हो बेंजाइन की प्रिपरेशन और बेंजाइन के रिएक्शन के बारे में, तो हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन, प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजाइन। तो पहले हम देखेंगे कि बेंजाइन को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो बेंजाइन प्रिपेयर करने के तरीके होते हैं। जैसे आपका मान लो कि आपका एक फ्लूरोबेंजीन, एक आपका फ्लूरोबेंजीन आपका एरिल हैलाइड है। एक एरिल हैलाइड जो कि क्या है, फ्लूरोबेंजीन है। फ्लोरोबेंजीन। अब इस फ्लोरोबेंजीन को अगर आप एक पोटेशियम एमाइड के साथ क्या करते हो, ट्रीट करवाते हो, तो यहाँ पे आपका इस सेंटर पे क्या है, आपका हाइड्रोजन है। इस सेंटर पे क्या है, हाइड्रोजन है। अब इस सेंटर पे हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका क्या है, एक बेस की तरह बिहेव करेगा। जो पोटेशियम एमाइड होगा ना, ये पोटेशियम एमाइड आपका एक बेस की तरह बिहेव करेगा। तो इस नाइट्रोजन के ऊपर है निगेटिव चार्ज, यानी इस नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि बेस है तो बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना। तो जब ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पे आपका जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होगी। और ये आपका जो क्लोरीन है, ये फ्लोरीन यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीव हो जाएगा एज ए क्लोराइड आयन। ठीक है। तो यहाँ पे आपका इस दोनों कार्बन के बीच में इस पाई बॉन्ड के, ये जो आपका सिग्मा बॉन्ड है, जब ये सिग्मा, ये आपका जब ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आपका क्या होगा, कॉन्जुगेशन में जाएगा। और यहाँ पे कॉन्जुगेशन जाने पर यहाँ पे इन दोनों कार्बन के बीच में क्या होगा, एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और एक पाई बॉन्ड तो ऑलरेडी था ही। तो कुछ इस तरीके का आपका क्या बनेगा, और एक पोटेशियम और एक फ्लोराइड आयन, ये दोनों आपका पोटेशियम फ्लोराइड बन जाएगा। और ये आपका NH2 जो था, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पे बन गया अमोनिया गैस। तो ये क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बना क्या, बेंजाइन। क्या इंटरमीडिएट बना, बेंजाइन। क्योंकि ये जो बेंजाइन होता है ना, काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है, इसीलिए इसको आइसोलेट करना बड़ा ही क्या होता है, मुश्किल होता है। ये काफी हाईली अनस्टेबल होता है। ये जो बेंजाइन होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, और इसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, नॉट आइसोलेटेड। आप इसे आइसोलेट नहीं कर सकते, इतना ज्यादा हाईली अनस्टेबल होता है, काफी रिएक्टिव होता है। ठीक है। इसीलिए आप इसे आइसोलेट नहीं कर सकते। इसी तरीके से आप बात करते हो
कि अगर आपका कोई फ्लोरोबेंजीन है, कुछ इस तरीके का फ्लोरोबेंजीन है, अगर इस फ्लोरोबेंजीन को हम लिथियम, एल्किल लिथियम के साथ क्या करते हैं, ट्रीट करवा दे, तो यहाँ पे आपका लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आपका निगेटिव चार्ज। यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन आपको क्या करेगा, आपका ये जो ये जो आपका मिथिल कार्बन आयन है, मिथिल कार्बन आयन आपका कैसा करेगा, बेस की तरह काम करेगा। बेस है तो ये तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे आपका ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पे आपका कंजुगेट करेगा, और ये आपका फ्लोरीन एज ए फ्लोराइड आयन के रूप में लीव कर जाएगा। और यहाँ पे आपका एक बनेगा इंटरमीडिएट, जो कि एक बेंजाइन होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप बात करते हो, अगर इस बेंजीन रिंग पर, अगर बेंजीन रिंग पर आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और आपका एमीन ग्रुप एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पे हैं, तो यहाँ पे आपको, अगर बेंजीन रिंग पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और एमीन ग्रुप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट पोजीशन पे हैं, अगर इस कंपाउंड को अगर आप हीट करते हो, तो यहाँ पे आपका एक इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट होगा बेंजाइन। कैसे बनेगा, तो ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इस तरीके का, ठीक है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड जब इसे आप हीट करो, क्या करोगे, हीट करोगे, तो यहाँ पे आपका ये जो इसका सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होगा, और यहाँ पे ये वाला आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ये वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीव कर जाएगा। ठीक है, ये NH2 जो ग्रुप है, एमीन ग्रुप है, ये एमाइड के फॉर्म में लीव कर जाएगा, और इस प्रोटॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करके ये अमोनिया गैस बना लेगा। क्योंकि अमोनिया गैस एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, सो आपका यहाँ पे NH2 लीव कर जाएगा, और यहाँ पे आपका साथ ही साथ क्या है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या हो जाएगा, लीव कर जाएगा। और यहाँ पे आपका एक इंटरमीडिएट बनेगा, जो कि क्या होगा, एक बेंजाइन, जो कि क्या होगा, एक बेंजाइन। ठीक है, अगर मान लो आपका कोई कंपाउंड इस तरीके का है, ठीक है, इस कंपाउंड में आप देख सकते हो कि ये क्या है, पेरोक्साइड बॉन्ड। अगर इस कंपाउंड को अगर आप क्या करते हो, हीट करते हो, तो यहाँ पर भी आपका एक बेंजीन बनेगा। ये यहाँ पे ये जो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ए सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होगी, ये वाला जो आपका सिग्मा बॉन्ड होगा यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये वाला यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे आपके देख सकते हो कि यहाँ पे आपका क्या बनेगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड बनेगा, इस तरीके से। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका CO2 गैस के रूप में बाहर निकलेगा, और ये भी आपका एक CO2 गैस के रूप में बाहर निकलेगा। यानी यहाँ पे दो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मॉलिक्यूल क्या होंगे, लिबरेट होंगे, और आपका एक बेंजाइन बनेगा, इंटरमीडिएट। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप बात करते हो, अगर आपका कोई कंपाउंड इस तरीके का है, कुछ इस तरीके का, और इस कंपाउंड को अगर हम लाइट के साथ एक्सपोज कर देते हैं, यहाँ पे आपका ये जो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का होमोलिटी क्या होगा, फिशन होगा। और यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पर भी आपका क्या होगा, इस सिग्मा बॉन्ड का भी क्या होगा, इस सिग्मा बॉन्ड का होमोलिटी फिशन होगा, इसका भी हुआ, इसका भी इस तरीके से होमोलिटी फिशन होगा, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होगा। ओके, और यहाँ पे आपका इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से होगा। यहाँ पे आपका एक इंटरमीडिएट बेंजाइन बनेगा, इस तरीके से, और एक का आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगा, और एक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लिबरेट होगा।
इसी तरीके से आप बात करते हो, अगर आपका कोई कंपाउंड इस तरीके का है, अगर इस कंपाउंड को हम ट्रीट करवा दें, इस कंपाउंड को अगर हम ट्रीट करवा दें विथ एलडीए, एलडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? लिथियम डाई आइसो प्रोपिल, डाई आइसो प्रोपिल एमाइड, लिथियम डाई आइसो प्रोपिल एमाइड, लिथियम डाई आइसो प्रोपिल एमाइड। ठीक है, कुछ इस तरीके का आपका ये है। इस एलडीए का जो स्ट्रक्चर है इस तरीके का है। यहाँ पे देख सकते हो आप, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये जो आपका एलडीए है, एलडीए आपका एक, ये जो आपका डाई आइसोप्रोपिल, डाई आइसोप्रोपिल एमाइड जो है आपका, पार्ट ये वाला पार्ट आपका एक बेस की तरह बिहेव करेगा, यानी एलडीए आपका एक बेस की तरह काम करता है। तो बेस है, बेस तो आपका क्या करेगा? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, एलडीए। तो यहाँ पे आपका ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होगी, और ये आपका जो बॉन्ड होगा, इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगी, और यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या बनेगा? एक का पाई बॉन्ड। इस तरीके से आपका ये बेंजाइन बन गया। क्या बन गया? बेंजाइन। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये आपका जो है ये लीव कर जाए, ये एनायन। इसी तरीके से आप बात करते अगर हो, अगर बेंजाइन पे एक आपका ग्रुप लगा हो ब्रोमीन, और दूसरा ग्रुप लगा हो क्लोरीन, ठीक है, अगर इसको आप ट्रीट करवाते हो विथ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मेटल के साथ इसको अगर आप ट्रीट करवाते हो, और यहाँ पे सॉल्वेंट आप रखते हो THF, THF का फुल फॉर्म टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके का हो। ठीक है, दिस इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ए आपका THF जो है आपका एक सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। इस सॉल्वेंट में आपका जो ये जो आपका डाई एरिल हैलाइड है, इस डाई एरिल हाइलाइट जब आपका मैग्नीशियम के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, तो ये जो आपको पता है कि यहाँ पे ब्रोमीन है, तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम होगा यहाँ पे आपका इंसर्ट हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे आपका देखो, आप जब एल्किल हाइलाइट को मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करवाते हो तो यहाँ पे आपका बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। सेम तरीके से यहाँ पे क्या हुआ? मैग्नीशियम यहाँ पे इंटर कर गया है, इंसर्ट कर गया है, तो यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके का आपका बना ए निगेटिव चार्ज, यहाँ पे आपका क्या होगा? रिजोनेट करेगा, कॉन्जुगेशन में जाएगा, तो ये आपका जो क्लोरीन है एज ए फ्लोराइड के रूप में लीक कर जाएगा। यहाँ पे आपका बन गया इस तरीके से। ठीक है, दिस इज योर बेंजाइन। अब हम देखेंगे, अब देखो हमने प्रिपरेशन के बारे में पढ़ लिया, बेंजाइन कैसे आप प्रिपेयर करोगे। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ बेंजाइन। बेंजाइन किस टाइप का रिएक्शन देता है? बेंजाइन चूंकि आपका कैसा है? इलेक्ट्रोफाइल है। कैसा है? बेंजाइन आपका एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो यानी इसका मतलब हुआ कि न्यूक्लियोफाइल जो होगा, न्यूक्लियोफाइल इस बेंजाइन इंटरमीडिएट पे अटैक करेगा। ठीक है, अगर बात करोगे आप कि आपका यहाँ पे आपका लगा है ब्रोमीन, और यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे अगर आप क्या करते हो,
पोटेशियम एमाइड के साथ अगर इस ब्रोमोबेंजीन को रिएक्ट करवाते हो, तो यहाँ पे आपका जो पोटेशियम एमाइड में प्रेजेंट एमाई ग्रुप है, एमाइड जो एनायन है, एमाइड एनायन क्या करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पे आपका कंजुगेट होगा और यहाँ पे ब्रोमीन एज ए ब्रोमाइड आयन के रूप में लीव कर जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से लीव कर जाएगा। अच्छा, अगर देखो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करवा रहे हो, पोटेशियम एमाइड के साथ इस ब्रोमोबेंजीन को रिएक्ट करवा रहे हो, और फर्स्ट स्टेप के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपका बन रहा है बेंजाइम। अब ये सेकंड स्टेप में क्या होगा आपका, सेकंड स्टेप में आपका अगर आप लिक्विड अमोनिया के साथ इसे रिएक्ट करवाते हो, तो ये जो अमोनिया है, ये अमोनिया क्या करेगा, यहाँ पे आपका अटैक करेगा। क्योंकि आप जानते हो, अगर मैं इसको यहाँ पे ये जो थर्ड आपका जो सेकंड आपका पाई बॉन्ड है इस दोनों कार्बन के बीच में, अगर मैं इसको यहाँ पे इरेज करके यहाँ पे अगर हम एक सेंटर को पॉजिटिव दिखाएं और एक सेंटर को निगेटिव दिखाएं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में आपका जो ये पाई बॉन्ड है इस तरीके से कंसीडर किया जा सकता है। अब ये जो सेंटर है आपका, इस सेंटर पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, जो कि क्या है, अनस्टेबल। और नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर। अगर ये लोन पेयर है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है जो कि बॉन्ड नहीं बनाया है। ठीक है, ये क्या करेगा, आपका ये जो आपका अमोनिया है, अमोनिया मॉलिक्यूल आपका एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और यह अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट कर सकता है। इस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे अगर आपका अटैक करता है अमोनिया, यहाँ पे आपका NH2 आ जाएगा, यहाँ से आपका एच आयन रिलीज होगा, और इस एच आयन को नेगेटिव चार्ज जो सेंटर है वह क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पे आपका ये आपका प्रोडक्ट बनने वाला, ये वाला आपका प्रोडक्ट बनने। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ना, ये बेंजीन है आपका। यहाँ पे मैं दो सिचुएशन ले रहा हूँ। एक सिचुएशन में मैं ले रहा हूँ कि यहाँ पे इस बेंजीन रिंग से एक ऐसा ग्रुप अटैच है, जो कि क्या है आपका, एक ग्रुप जुड़ा हुआ है जी, जो कि क्या करता है, इस बेंजीन रिंग पर माइनस प्लस आई इफेक्ट लगाता है। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट लगाता है। ये जो ग्रुप है आपका वो प्लस आई इफेक्ट लगाता है। और यहाँ पे आपका इस बेंजीन रिंग से ग्रुप जुड़ा हुआ है जी, जो कि क्या लगाता है, माइनस आई इफेक्ट लगाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे इस जी ग्रुप के मेटा पोजीशन पे आपका एक लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है एल, और यहाँ पे इसके मेटा पोजीशन पे एक लिविंग ग्रुप जुड़ा है एल। अब इन दोनों सिचुएशन को आप ध्यान से अगर देखोगे, अगर इस दोनों कंपाउंड को अगर हम क्या करवाएं, बेस के साथ रिएक्ट करवाएं, बेस के साथ ट्रीट करवाएं, तो यहाँ पे जो आपका देखो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है और एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पे है। इसी तरीके से एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक है, ये बेस क्या करने वाला है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। अगर हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन का जब ये बेस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे मूव होगा, और ये आपका लिविंग ग्रुप इस तरीके से लीव कर जाएगा, तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से आपका बनेगा बेंजाइम। ठीक है, और अगर मान लो आपका ये बेस इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पे आपका एक बेंजाइम बनेगा कुछ इस तरीके का। अगर इसको एक्सेप्ट करता है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कंजुगेट होगा, और ये लिविंग ग्रुप यहाँ पे आपका लीव कर जाएगा। और आपका यहाँ पे जो
ट्रिपल बॉन्ड बनने वाला यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये दोनों आपके बेंजाइन बनने की पॉसिबिलिटी है। एक ही, आप देख सकते हो कि एक ही कंपाउंड से यहाँ पे दो टाइप के आपके बेंजाइन बन रहा है। एक आपका जो बेंजाइन है, वहां पे आप देख सकते हो इस वाले बेंजाइन में आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे इन दोनों कार्बन के बीच में है। और इस वाले केस में क्या है, आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है इन दोनों कार्बन के बीच में। ठीक है, इसी तरीके से आप बात करते हो यहाँ पे बेस। अगर इस अगर इसको आप बेस के साथ ट्रीट करवाते हो तो ये बेस जो है आपका यहाँ पे हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा और ये यहाँ पे आपका लीव कर जाएगा। ठीक है, ये ग्रुप जी है। यहाँ पे आपका बन गया ट्रिपल। अगर ए बेस इस वाले हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखोगे तो चूंकि एक ग्रुप किस तरीके का इफेक्ट लगा रहा था, -I। ठीक है, -I इफेक्ट लगा रहा है, तो -I इफेक्ट जो होता है किसको स्टेबल करता है, -I इफेक्ट आपका निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है। तो अगर इसको आप ध्यान से देखोगे, ये जो आपका पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड आपका यहाँ पे, ये जो पाई बॉन्ड है, देखो, ये जो आपका ये सेकंड पाई बॉन्ड था, इसको आप पॉजिटिव निगेटिव रूप में कंसीडर कर सकते हो। तो आप एक बार पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो और यहाँ निगेटिव चार्ज यहाँ पे। दूसरे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, ए निगेटिव चार्ज यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हो और पाई बॉन्ड को यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। तो आपका इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो आपको पता है, क्योंकि ये जो जी ग्रुप है वो -I इफेक्ट लगा रहा है, तो -I इफेक्ट लगाने की वजह से ये निगेट -I इफेक्ट क्या करता है, निगेटिव चार्ज को क्या करता है, स्टेबल करता है निगेटिव चार्ज को। तो निगेटिव चार्ज जितना करीब इसके रहेगा, एक ग्रुप उतना ज्यादा निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। तो ये जो है आपका, ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन आपका, ये आपका जो बेंजाइन है, इस टाइप का बेंजाइन, ये है आपका मोर स्टेबल। और और इस वाले सिचुएशन में यहाँ पे जो आपका जी ग्रुप था वो +I इफेक्ट लगा रहा था, और +I इफेक्ट आपको किसको स्टेबल करता है, +I इफेक्ट आपका पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करता है, पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को अगर स्टेबल करेगा तो यहाँ पे आपका जी लगा था, ग्रुप जी लगा। पॉजिटिव चार्ज को जब स्टेबल करेगा तो यहाँ पे देखो, पॉजिटिव चार्ज को जब स्टेबल करेगा तो जिस इस जी ग्रुप के पास में क्या क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ताकि वह स्टेबल कर पाए। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आप कंसीडर करो, निगेटिव चार्ज यहाँ पे। निगेटिव चार्ज को जितना दूर हो पाए उतना दूर रखो जी ग्रुप से, क्योंकि जो जी ग्रुप है वो +I इफेक्ट लगा रहा है, और +I इफेक्ट से क्या होता है, माइनस जो निगेटिव चार्ज होता है वह डिस्टेबलाइज होता है। तो जी ग्रुप से निगेटिव चार्ज को दूर रखना है और पॉजिटिव चार्ज को पास लाना है। इस तरीके का आपका ये, इस तरीके से आपका बेंजाइन होगा इस वाले केस में, और इस तरीके का बेंजाइन होगा इस वाले केस में। ठीक है,